ओके वाजपेयी जी, फिर विजय त्रिवेदी के साथ विश्लेषण करूंगा। वाजपेयी जी, ये बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं। अब ये समाजवादी पार्टी ने नया नारा दे दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वो कह रहे हैं ये सकारात्मक है, ये बटेंगे तो कटेंगे करके आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपसे मेरा मतलब बीजेपी, आप इसको समर्थन करते हैं क्या वाजपेयी जी? देखिए मानिक जी, ऐसा तीनों नारे आप जो देख लो, बटेंगे तो कटेंगे, और इसके बाद दूसरा ये है कि वो एक ही है तो सेफ है, और तीसरा इनका है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन संदर्भ तो एक ही है तीनों नारों का। अल्टीमेट तीनों नारे अगर आप देखो, लब्बो लबाब क्या निकलता है? एक ही लब्बो लबाब निकलता है कि एक रहिए। लेकिन इनका जो इन्होंने बांट दिया उसको पीडीए कह के, अभी अपने परिवार से जो कराया सुनील साजन जी से, इन्होंने उसमें छोड़ दिया, कन्फाइन कर दिया कि समाज के किस वर्ग को ये बांटने की और जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये है दिक्कत का मामला। देखिए ये तो इतिहास की बातें हैं ना, कि ब्रिटिशर्स ने 200 साल रूल किया हमारे ऊपर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा के। तो ये अखिलेश बाबू क्या डिवाइड करना चाहते हैं? पीडीए को कन्फाइन करके डिवाइड करना चाहते हैं, करने की बात करते हैं। ये समाज में जहर बोलने की बात है। और जातिगत जनगणना पे बार बार टोंट करते हैं। जातिगत जनगणना अभय जी आपकी सरकार ने 2011 में कराई थी, लेकिन उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? ये इसका जवाब दीजिए आप। तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा इसका, अगर आप पूरा जवाब देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जनगणना कराई थी। सुनिए ना, सुनिए तो सही। अरे सुनिए जनाब, सुनिए। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने, जब ये डेलीगेशन बिहार से गया था मिलने, उसमें नीतीश बाबू थे, तेजस्वी यादव थे, कांग्रेस के लोग भी थे, उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। और समय आने वाला है, जातिगत जनगणना होगी। लेकिन हमारा उसमें थोड़ा विरोध है कि जातिगत जनगणना हो और उसका रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसको रिकॉर्ड को पब्लिश नहीं करना चाहिए। उसमें समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी, समाज में डिवीजन की बात होगी। और आपके सामने अभी तो लेटेस्ट एग्जांपल है, मोदी, ये योगी जी ने जब बयान दिया था, पूरा बयान आप मानक जी एक बार दिखा दीजिए, तो उसमें पहला संदेश उनका था राष्ट्र की बात थी, फिर दूसरा उसमें ही था कि बांग्लादेश में क्या हुआ। तो वो संदर्भ समझना होगा। अगर देश में एका नहीं रहेगा, और माफ करना, हिंदू जमात की बात करते हैं, राम भक्तों पे गोलियां किसने चलवाई थी? तथ्य तो लिखे जाते हैं ना इतिहास में। एक मिनट वाजपेयी जी, दो सवाल। वाजपेयी जी दो सवाल, एक मिनट वाजपेयी जी, एक सेकंड, दो सवाल। एक मैंने अभी गुरु प्रकाश से पूछा था, उन्होंने खुल के नहीं बताया। आप खुल के, मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे में जो काटने वाली होंगी वो विपक्ष की राज्य सरकारें होंगी, जैसे राम भक्तों पर गोली चलवाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष की सरकारें राज्यों की वो काटेंगी हिंदुओं को अगर बटे तो? देखिए इसका जवाब हमें देने की जरूरत नहीं है, जवाब इतिहास दे चुका है, बार बार दे चुका है। इसी देश के टुकड़े हुए हैं, 47 में टुकड़े हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए? अगर हम एक रहते तो वो नौबत नहीं आती। ठीक है, बांग्लादेश हुआ, क्यों हुआ? अगर वो लोग एक रहते तो नौबत नहीं आती। ये देखिए, इसको लार्जर कंसेप्ट में समझना पड़ेगा। बात ये भी वही कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पीडीए का परिभाषा खोल के उसको कन्फाइन कर दिया। ठीक है वाजपेयी जी, दूसरा सवाल। वही देश तरक्की करता है। दूसरा सवाल, ये मैंने पहली बार सुना आपसे। क्या ये एलजेपीआर का स्टैंड है क्या कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए लेकिन उसका डेटा पब्लिक नहीं करना चाहिए? क्या ये आपकी पार्टी का स्टैंड है? यस, ये हमारा स्टैंड है। हमारी डिमांड ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारी डिमांड ये भी है कि डाटा पब्लिश नहीं होना चाहिए। ये हमने कैबिनेट की मीटिंग में बकायदा राइटिंग में दिया हुआ है चिराग पासवान जी ने। तो ये स्टैंड इसलिए है कि डिवीजन ना हो। फायदा क्या होगा जातिगत जनगणना कराने का? आप कह रहे हैं सरकार उसके आधार पर डेटा बनाए, डेटा का इस्तेमाल करे और नीतियां बनाए, आरक्षण दे, वो सब करे, लेकिन डेटा पब्लिश ना करे। ये कैसे हो सकता है? अरे एक सेकंड में कोर्ट में जाएगा, आपको भी पता है वाजपेयी जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। नहीं, अरे सुनिए तो सही ना। डाटा पब्लिश करोगे, समाज में तलवारें खिंच जाएंगी। प्लीज देखिए, प्रैक्टिकल, राजनीति से परे हट के बात करनी पड़ेगी। डाटा का इस्तेमाल करिए, उत्थान करिए, जो सबसे निचले पायदान पे उसको आगे लाइए, उस डाटा के हिसाब से स्कीम्स बनाइए। लेकिन अगर आप पब्लिश करेंगे तो उसके रिपरकशन देखना। वाजपेयी जी कैसी बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाजपेयी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाजपेयी जी, अगर आप जातिगत जनगणना करवाएंगे, उस डेटा का इस्तेमाल नीतियां बदलने के लिए करेंगे, पर वो डेटा पब्लिश नहीं करेंगे, क्या संसद में वो डेटा नहीं रखेंगे
जब बिल लाएंगे, कानून लाएंगे या कहीं भी कोई नीति बदलेंगे, क्या सेलेक्ट कमेटी को कोई बिल जाएगा, वहां उस रिपोर्ट को नहीं रखा जाएगा? क्या आम आदमी को हक नहीं होगा ये जानने का कि ये कानून आप बना रहे हैं, बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? ना, मैं नहीं कुछ कहूंगा। इसीलिए मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि पूरी बात रखिए, इन्होंने डाटा पब्लिश क्यों नहीं किया, पूछिए इनसे मानक जी। इसीलिए मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर्नाटक में चाहे उसको ये सर्वे कह लें, कर्नाटक के उसको जनगणना को ये सर्वे कह लेते हैं, मान लिया हमने बात, ठीक है, लेकिन वो भी क्यों नहीं पब्लिश किया इन्होंने? है जवाब इनके पास? ठीक है, ओके, विजय त्रिवेदी, उसके गंभीर परिणाम होंगे। मानक जी, इस बात को बड़े सीरियस तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है।